राम 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 राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकरकश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। शीस मुकुट कटिकाछिनी कर मुरली उर्माल। यही बानिक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। मिसरी सो मिछरी कहे कहे क्षीर सो चीर। छोटो सो सुत नंद को हरे हमारी पीर। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। भगवत चरण कमलानुरागी बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी कथा श्रीमद् भागवत के रूप में हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुई है भगवान वेदव्यास जी की कृपा से, और कही गई है अमलात्मा परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज के श्रीमुख से परीक्षित जी ने श्रवण किया। लेकिन उनकी कृपा के कारण हम सबको श्रीमद् भागवत का संदेश और उपदेश सुलभ हो रहा है। तो उन महापुरुषों के चरणों में बारंबार प्रणाम, जिनके कारण यह श्रीमद् भागवत का प्रसाद हम सब लोगों को सुलभ हुआ। श्री प्रभु नाम संकीर्तन हम लोग पहले करें, फिर प्रस्तावित प्रसंग पर चर्चा करेंगे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु।
गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे। जय मातु यशोदा के लाल हरे जय। जय जय गोपी के ग्वाल हरे जय जय। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे। जय आरत जन प्रतिपाल हरे जय। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद। गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोपाल हरे गोपाल हरे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम्। श्रीमद् भागवत का संदेश है और वह संदेश उपदेश 9 योगीश्वरों में जो सबसे पहले योगीश्वर हैं जिनका नाम है कवि। ईशावास्योपनिषद की बात कल कही गई थी। कविर मनीषाम परिभु स्वयंभू। कवि कौन? का जो स्वयंभू परमात्मा का अपरोक्ष अनुभव जिसने कर लिया हो। कवयः क्रांत दर्शया। क्रांत से अर्थ है प्रत्यक्ष, जिसको उस परमात्मा का अपरोक्ष अनुभव हो गया हो, ज्ञान हो गया हो, वह कवि। यद्यपि हम लोग कविता बनाने वाले को कवि समझते हैं, वह अर्थ ठीक है, पर यहां जैसे श्री हनुमान चालीसा में कवि कोविद कही सके कहां ते, वहां कवि से अर्थ है परम ज्ञानी, आत्म तत्व का साक्षात्कार जिन्होंने किया हो। ऐसे हैं महाराज कवि 9 योगीश्वरों में प्रथम। इनसे महाराज वसुदेव जी ने पूछा कि महाराज आप ऐसा कोई उपाय बतावें ताकि यह जो जीवन में सदा भय बना रहता है, इस भय की निवृत्ति हो जाए। और उपाय क्या है? तो महाराज कवि ने कहा कि भगवान की भक्ति। तो कहा कि भक्ति कैसे करें, और जो भक्ति करने वाले हैं उन भागवत पुरुषों का स्वरूप क्या है सो हमें समझाएं, भागवत धर्म का उपदेश करें। तब महाराज कवि ने यह बात कही, अच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम। अच्युत भगवान के चरण कमलों की उपासना करना। अच्छा भाई, यह उपाय बताया, तो समस्या क्या है जिसके समाधान के लिए उपाय बताया गया है? औषधि बताई गई तो रोग क्या है?
बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक रोग है कि हमारी बुद्धि में उद्वेग है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया कि उद्वेग है जो बुद्धि में, एक व्याकुलता है, एक आकुलता है, ठहराव नहीं है। तो कोई कहेंगे कि यह कैसे जाने कि हमारी बुद्धि आकुल व्याकुल है। इसकी एक ही पहचान है कि हमारी बुद्धि, हमारा मन हमारे भीतर ठहरता ही नहीं। जैसे कोई किसी मकान में कैद हो और उसका मन भीतर न लग रहा हो तो बार बार खिड़की पर जाता है, बार बार दरवाजे पर जाता है कि सड़क पर कौन आ जा रहा है, जरा उससे मिलने, जरा उससे मिलने, जरा उससे मिलने। तो जो बाहर बार बार जा रहा है, इसका अर्थ है कि उसे अपने घर में शांति नहीं मिल रही है, इसीलिए तो बार बार बाहर जा रहा है। तो अब आप विचार करके देखें, बड़ी आध्यात्मिक बात कही गई बहुत सरलता से, कि हमारे मन को अगर विश्राम भीतर मिल गया होता तो ये आंख की खिड़की पर बार बार न जाता, बाहर का जगत देखने के लिए। कान की खिड़की पर क्यों जाता, शब्द सुनने के लिए। यह बहिर्मुखी हो गया है और बार बार, अच्छा, रोकने पर भी नहीं रुकता है। तो यह जो उद्वेग है, यह हमारा रोग है कि हम बार बार बहिर्मुखी वृत्ति में रहते हैं। और एक संत कहा करते थे, अंतर्मुखी सदा सुखी और बहिर्मुखी सदा दुखी। तब क्या करें? तो यहां यह कहा कि भीतर बिठाओ इस मन को। उपासना का अर्थ है बैठना। जैसे उपासन का जैसे आसन उसको कहते हैं जहां बैठा जाए। तो उपासन का अर्थ है समीप बैठा जाए। तो यह कहा कि मन को, बुद्धि को बिठाओ किसके समीप? तब यह कहा कि अच्युतस्य पादाम्बुजोपासन मत्र नित्यम। अच्युत भगवान के जो चरण कमल हैं उनके पास मन को बिठाओ। और यह बात जो कही गई है, मुझे लगता है कि श्रीमद् भगवत गीता, वेद, शास्त्र, पुराण, रामचरितमानस सब ने कही है। तुलसीदास जी ने शिकागो सुन जी से कहलाया, सब कर मत खग नायक एहा, करी राम पद पंकज नेहा। और श्री हनुमान जी ने भी रावण से यही कहा था, राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। अगर हमारे मन में भगवान के चरण बैठ जाएं, भीतर भगवान के चरणों का चिंतन होने लगे और यह मन अगर उन चरणों का चिंतन करने लगे, उनके पास थोड़ी देर भी बैठे, तो इसका मन का और बुद्धि का ये उद्वेग समाप्त हो जाएगा। इसकी यह स्थिति समाप्त हो जाएगी। जैसे एक बात मैं आपको कहूं, एक ग्वालिन की गाथा है, बड़ी सामान्य सी गाथा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। उसमें कहा गया कि ग्वालिन दूध लेकर निकलती थी। एक बालक था, अनाथ, गरीब था, बेचारे का कोई नहीं था, आश्रयहीन। उसका नाम लोगों ने रख दिया था भगतू। ग्वालिन ने कहा कि बेटा तू भी दूध पिएगा? बोला, मां मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो ग्वालिन बोली, तुझसे पैसे नहीं लूंगी, तू भरपेट पी, जितना लेना है दूध ले। गरीब बालक को दूध मिल गया, बड़ा खुश हुआ। मां यह दूध तो बहुत स्वादिष्ट है, इससे भी अधिक कुछ स्वादिष्ट होता है। ग्वालिन ने कहा कि खीर इससे भी अधिक स्वादिष्ट होती है। खीर? मां कैसे बनती है? कि इस दूध में चावल डालते हैं, चीनी डालते हैं। तो भक्तु बोला कि मां मुझे कैसे खीर खाने को मिलेगी, मैं कहीं से चावल मांग लाऊं, चीनी कहीं से मिल जाए तो दूध। ग्वालिन बोली, तू चिंता मत कर, प्रतीक्षा कर, मैं कल खीर बनाकर ही ले आऊंगी। अब बालक के मन में खीर के स्वाद की कल्पना हुई कि कैसी खीर होगी, जब दूध इतना मीठा तो खीर कैसी होगी। लेकिन उसने सोचा कहीं ग्वालिन ना आई तो कहा कि मां तुम अपना स्थान बता दो, कहां रहती हो, अगर तुम नहीं आई तो मैं वहां आ जाऊंगा। ग्वालिन बोली, नहीं मैं आ जाऊंगी बेटा, भरोसा कर। अच्छा मां तो अपना नाम ही बता दे। तो ग्वालिन ने कहा कि बेटा मेरा नाम रामा है। उस ग्वालिन का नाम था रामा। भक्तों ने कहा ठीक है। ग्वालिन तो चली गई। अब इसने सोचा कि ग्वालिन नहीं आई और उसके घर का पता नहीं मालूम, तो नाम तो याद रखूं ताकि वहां पहुंच जाऊं।
अब इसने उसका नाम लेना शुरू किया। अब वो रामा 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 रामा, और बालक की लगन तो थी खीर में, और ग्वालिन भूल न जाए क्योंकि खीर उसी से मिलेगी, तो वह नाम लेने लगा। यह नाम दिन भर लिया उसने, रात भर लेता रहा, तो रामा राम नाम बनकर ऐसी उसकी अंतर्मुखी वृत्ति हो गई कि उसको पूरा स्वाद भीतर ही आने लगा। अब राम 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 करते डूब गया। तो जैसे ही वह ग्वालिन आई खीर लेकर, अब वो जगावे, बेटा भक्तू ये खीर खा ले, बड़ी स्वादिष्ट है। भक्तू तो आंख बंद के रामा रामा रामा। ग्वालिन बोली अरे बेटा उठ तो ये खीर खा। भक्तू कहता ना भैया अब कुछ नहीं चाहिए, रामा रामा रामा। इसमें ऐसा परम स्वाद मिल गया है कि अब किसी बाहर के स्वाद की जरूरत ही नहीं रही है। तो यह कथा क्या सिद्ध करती है कि हमारा मन जो बाहर के स्वादों में बार बार जाता है, जो हमारी बुद्धि बाहर के भोग सुख के लिए बार बार लालायित होती है, इसका केवल कारण यह है कि हमें भीतर का स्वाद नहीं मिला, भक्ति का सुख नहीं मिला। इसलिए भोग सुख के लिए मन व्यग्र होता है, बुद्धि व्याकुल होती है। श्री तुलसीदास जी ने कहा ना, जो मोहि राम लागते मीठे तो नवरस सटरस रस अनरस हो जाते सब सीठे। इसीलिए ये अगर मन और बुद्धि का आप अनुभव करते होंगे कि कितना ही इन्हें भोग सुख मिले तो भी एक अतृप्ति रहती है, एक कोई बात ऐसी रहती है जो अभाव का अनुभव निरंतर कराती रहती है। सब कुछ सांसारिक सुख भोग मिलने के बाद भी एक आत्यंतिक अभाव की अनुभूति होती है, और उस अभाव की निवृत्ति भगवान के अनुभव से ही होगी, भगवत प्राप्ति से ही होगी, और कोई उपाय नहीं। तो क्या करे का ये कवि जो योगी नव योगीश्वरों में प्रथम योगीश्वर हैं, उन्होंने कहा महाराज निमि से कि आप अच्युत भगवान के चरण कमलों के पास मन को बिठाएं। तो कहां का भगवान के चरण है भीतर, और मन जा रहा है बाहर। अब ये भीतर रुके तो इसे भगवान के चरणों की भक्ति का स्वाद मिले। लेकिन अब एक समस्या भी है। देखो, ये कहना बहुत आसान है कि अपने मन को भीतर लगाओ, रोको। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे आप गांव की घटना से अंदाजा लग जाएगा, गांव में कोई बाहर से घूमकर आया हुआ व्यक्ति अपने घर में जाए और घर के आंगन के बाद भीतर के कमरे में जाए, तो ये गांव वाले लोग जानते, उन्हें थोड़ी देर कुछ दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी आंखों को बाहर रोशनी का अभ्यास है। तो अब भीतर जाकर कहते चले जाओ, उस कमरे में वो चीज रखी है उठा लाओ। अब वहां बिजली की व्यवस्था तो है नहीं, और दिन में दिया जलाए कौन। तो कहा मां यहां तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो मां कहती अरे थोड़ी देर ठहर जा, तेरी अभी बाहर की आंखें हैं, अगर थोड़ी देर ठहरा रहेगा तो दिखाई देने लगेगा। और यही होता भी है कि सचमुच अगर थोड़ी देर ठहर जाओ तो फिर आंखें धीरे 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 देखने लगती हैं। अच्छा, शहरों में भी आप देखें, बिजली एकाएक बंद कर दो तो एकदम अंधेरा छा जाता है कमरे में, और फिर थोड़ी थोड़ी देर में कहते इतना अंधेरा हो गया, कहा कि अभी अभी बिजली बुझाइए, थोड़ा ठहरो तो फिर उजाला होने लगेगा। तो अंधेरा जो गहन अंधेरा था उसमें थोड़ा थोड़ा उजेला लगने लगता है, पर प्रतीक्षा करनी पड़ती है बिजली ऑफ करने के बाद। इसी तरह गांव में कोई अपने कमरे में जाए तो उसे प्रतीक्षा करनी पड़ती है। मैं भी आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने मन को भीतर रोकेंगे तो यह घबराएगा। क्यों? इसकी बाहर की देखी हुई आंखें हैं, बाहर की रोशनी में रहा है, भीतर इसे अंधेरे का अनुभव होगा। लेकिन अगर इस अंधेरे में मन को रोके रहे तो परमात्मा का प्रकाश प्रकट हो जाएगा, फिर इसे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। इसलिए कहा यही एक उपाय है, और इसीलिए कहा जा रहा है अच्युतस्य पादोंबुज, जो पादांबुज भगवान के चरण कमल। अच्छा, अब एक अद्भुत बात है, भगवान के चरणों को अंबुज कहा जा रहा है। पादांबुजो पासन मत्र नित्यम, नित्य नियम पूर्वक भगवान के चरण कमलों के समीप रहे। अच्छा, चरण को कमल क्यों कहा? कमल तो इसलिए कि भगवान के चरण
सगुण साकार भगवान इतने सुंदर हैं कि उनके चरण कमल से भी अधिक कोमल हैं। पर कमल से अधिक कोमल कहने के लिए कोई उपमान नहीं मिलता, इसलिए हम लोग कमल कहते हैं, चरण कमल कहते हैं। पर दूसरा अर्थ भी है कि भगवान कोमल हैं इसलिए उनके चरण कमल की तरह हैं। दूसरा अर्थ यह है कि चरण हमारे भी हैं और भगवान के भी हैं, पर हमारे चरण कमल नहीं है। हम संतों के चरणों को कमल कहते हैं, गुरुजनों के चरण को कमल कहते हैं, भगवान के चरण को कमल कहते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि कमल निर्लिप्त भाव का अद्वितीय उदाहरण है। क्योंकि कमल जल में रहकर भी जल में नहीं रहता। जैसे जैसे जल बढ़ता है वैसे वैसे कमल भी बढ़ जाता है, पर जल में रहकर भी जल में डूबता नहीं है, यही उसकी निर्लिप्तता है। इसीलिए गीता में कहा गया पद्म पत्र मिमाम भसा, श्री रामचरितमानस में कहा गया पद्म पत्र जिमि जग जल जाए, और संतों ने कहा न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में और रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता जो पानी में। तो जगत में हमारे भी चरण रहते हैं, और चरण से ही एक शब्द बना है विचरण, पर हमारे चरण निर्लिप्त भाव से नहीं रह पाते हैं। हम विचरण तो जगत में करते हैं, पर कहीं ना कहीं आसक्ति हो जाती है। हम फूल चुनने आए थे बागे हयात में और दामन को खाक जार में उलझा के रह गए, तो ये निर्लिप्त नहीं रह पाते। पर भगवान के चरण ऐसे हैं जो निर्लिप्त हैं, इसीलिए उनको कमल कहा। अच्छा, अब लाभ क्या होगा इन चरणों के पास बैठने से? का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि देखो, लोहे की कील छोटी सी हो और उसको भी अगर पानी में डालो तो डूबने से उसे कोई बचा नहीं सकता, पर वह कील लकड़ी की नौका से जुड़ जाए तो नाव में हजारों कीलें लगा दो, पर वे नाव के साथ पार हो जाती हैं, क्योंकि नाव नहीं डूबने वाली है, धातु है लकड़ी। नाव उस धातु की बनी है जो नहीं डूबने वाली है, और कीली उस धातु की बनी है जो डूबने वाली है। तो वह कीली अगर अकेली रहेगी तो पानी में डूबेगी जरूर, उसे डूबने से कोई बचा नहीं सकता। लेकिन अगर वह नहीं डूबने वाली नाव से जुड़ गई तो उसे कोई डुबा नहीं सकता। तो बस यही है, भगवान के चरण उस धातु से बने हैं जो कभी जगत के जल में डूब नहीं सकते, और हम उस धातु के बने हैं कि हम डूबे बिना रह नहीं सकते। तो हम लोहे की कीली की तरह हैं और भगवान के चरण नाव की तरह हैं। तो ये लोहे की कील की तरह जीवन अगर भगवान के नाव रूपी चरणों से, कमल रूपी चरणों से जुड़ जाए तो हम भी पार हो जाएंगे, डूबेंगे नहीं। यही भगवान के चरणों की विशेषता है, इसलिए उन्हें कमल कहा गया। संतों के चरण कमल, गुरुदेव के चरण कमल इसीलिए क्योंकि वे निर्लिप्त हैं, वे असंग हैं, इसीलिए यह कहा गया कि अच्युतस्य। अच्छा, एक बात और भी बड़ी अद्भुत, क्या श्रीमद् भागवत भी अद्भुत है, एक एक शब्द में कैसे अर्थ। यहां भगवान का और कोई नाम नहीं दिया, गोविंद नाम नहीं, श्री कृष्ण नाम नहीं, अच्युतस्य, अच्युत। और अच्युत का अर्थ है जो अपने स्थान से कभी स्खलित ना हो। अच्छा, अब यहां अच्युत कहा गया भगवान को, अपने स्थान से जो स्खलित न हो, इसका अर्थ क्या? ऐसे लोग भी हैं जो कभी कभी तो निर्लिप्त रह लेते हैं, पर चूक जाते तो फिर लिप्त हो जाते हैं, कहते फिर होश आता करे हम कहां फंस गए। फिर तो जीव का यह स्वभाव है, हो सकता है कि वह असंगता प्राप्त कर ले, लेकिन कुसंग पाकर फिर उसके जीवन में संग आ जाए। तो यह मनुष्य के साथ तो है, पर भगवान के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वे अच्युत हैं। और अच्युत शब्द पर मुझे वो बात भी याद आई कि अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण का यही नाम लिया। गीता में वे कहते हैं सैन्यों रुभयोर मध्य रथम स्थापित्वा में अच्युत, हे अच्युत भगवान, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। तो भगवान मुस्कुराए। अब मुस्कुराए इसलिए कि मुझे तो अच्युत कह रहे हो, मैं तो नहीं चूकूंगा, मैं तो अपनी जगह से नहीं गिरूंगा, पर अर्जुन तुम अपनी सोचो, तुम अच्युत के साथ हो तो कहीं तुम स्खलित मत हो जाना। और हुआ वही,
भगवान श्री कृष्ण ने ठीक बीच में रथ को खड़ा किया, और ठीक बीच में क्या का, अपने और पराये के बीच में रहने का अर्थ न इधर झुकाव न उधर झुकाव, असंग। तो भगवान तो रथ को वहीं खड़ा करते हैं जहां असंगता है, लेकिन अर्जुन झुक गए। कौरवों को जो देखा है तो उनकी तरफ मन चला गया कि ये हमारे, ये हमारे, ये हमारे। भगवान ने मन ही मन कहा कि यही विडंबना है, जो मैंने ठीक बीच में रथ खड़ा किया, पांडवों से उतनी दूरी, कौरवों से भी तुम्हारी उतनी दूरी, लेकिन कौरव भले ही अपने दिख रहे हो पर है तो दूर ही। और भगवान कहते हैं यह आश्चर्य है कि मैं इतना पास हूं, वो तो मैं अपना दिख नहीं रहा हूं, और जो इतने दूर है वो अपने दिख रहे हैं। इसका अर्थ है कि मैं तो अपनी जगह से नहीं गिरा, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूं। मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पर भगवान ने कहा कि अर्जुन उधर नहीं, इधर देखो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। तो जैसे अच्युत भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, इसी तरह अच्युत भगवान सबके हृदय में बैठे हुए कह रहे हैं कि उधर नहीं, इधर देखो। मुझसे ज्यादा तुम्हारे समीप और कौन होगा, और तुम मुझसे मिलकर सुखी हो जाओ। और इसीलिए ये योगीश्वर महाराज कवि ने कहा कि जीवन का सर्वोत्कृष्ट धर्म यह है कि भगवान के चरण कमलों के समीप रहना, बैठना। जब चिंतन करें तब भगवान के चरणों का चिंतन करें, चरणों में, भगवान के चरणों में अपना मन लगा रहे, यही भागवत धर्म है। अच्छा, इस भागवत धर्म की अद्भुत महिमा बताई गई। इसमें कहा गया कि धावन निमील्य, धावन वा नेत्रे न स्खलेन पते दिह। बड़ा सुंदर संकेत है, धावन निमील्य, दौड़ो, तेज दौड़ो, वा नेत्रे। अच्छा, तेज तो दौड़े, ये भक्ति का मार्ग देखो कैसा अद्भुत है। यही भागवत धर्म की विशेषता है। कहते हैं भक्ति का मार्ग दौड़ने के लिए है, चलने के लिए नहीं। दौड़ो। अच्छा, दौड़े तो कैसे दौड़े? आंख खोलकर। तो अद्भुत बात कही, निमील्य वा नेत्रे, दोनों आंख मूंद कर दौड़ो। वाह महाराज, बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं। अगर आंख मूंद कर दौड़ेंगे तो गिरेंगे नहीं, फिर तो पतन होगा ही, गिर ही जाएंगे हम सड़क पर। क्यों आंख मूंद कर दौड़ने की बात आप कह रहे हैं? पर अद्भुत बात महाराज कवि कहते हैं कि महाराज निमि, इस मार्ग में आप भक्ति के राजपथ पर आप आंख मूंद कर दौड़ो, ना आपका पतन होगा ना आप गिरेंगे, न रास्ता से भटकेंगे और न गिरेंगे, न स्खलन होगा और न पतन होगा। अब यह बात तो भाई समझ में नहीं आती, किसी से भी कहो कौन मानेगा। लेकिन आहा, और सचमुच बहुत समय तक यह बात अब श्रीमद् भागवत की है, इतने बड़े महात्मा ने कही है और भगवान की वाणी है, तो यह माननी तो पड़ती है कि भक्ति के मार्ग में आंख मूंद कर भी चलो तो गिरोगे नहीं, रास्ते से भटकोगे नहीं। पर यह बात बुद्धि कैसे स्वीकार कर ले, समझ कैसे स्वीकार कर ले कि कोई आंख मूंद कर दौड़े और गिरे नहीं, रास्ते से भटके नहीं। आहा, मुझे इस पंक्ति के अर्थ के लिए स्मरण हो रहा है, श्रीमद् भागवत की व्याख्या के लिए मुझे तो ऐसा लगता था जैसे श्रीमद् भागवत ने ही पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के रूप में अवतार लिया है, सुखदेव स्वरूप। ऐसी अद्भुत व्याख्या मैंने कभी नहीं सुनी। और श्रीमद् भागवत का प्रचार प्रसार प्रसाद जहां जहां जिस जिसको मिल रहा है संपूर्ण धर्म जगत में, वह पूज्यपाद वृंदावनवासी श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज की कृपा है। और उन्होंने इस प्रश्न का ऐसा अद्भुत उत्तर दिया जो किसी को नहीं सूझा। अब यहां कहा जा रहा है कि आंख मूंद कर दौड़ो, न गिरोगे न रास्ता भटकोगे। तो स्वामी जी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आंख मूंद कर दौड़े, रास्ता भी ना भटके और गिरे भी नहीं। तो पूज्य स्वामी जी मुस्कुराकर बोले, क्या अद्भुत समाधान। उन्होंने कहा इसमें क्या आपत्ति है? इसमें एक बात सोचो, अगर अकेला आदमी आंख मूंद कर दौड़े तो गिरेगा और रास्ते से भटकेगा, और अगर किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो
तो फिर खूब आंख मूंद कर दौड़े, न गिरेगा न रास्ते से भटकेगा। इसीलिए भक्त के लिए कहा गया है कि वह आंख मूंद कर दौड़े, भगवान के भरोसे दौड़े, उसका हाथ तो भगवान ने पकड़ रखा है, इसलिए ना उसका स्खलन होगा ना पतन होगा। और यह बात ऐसी अद्भुत लगी कि यह तो ऐसे लगता था जैसे श्रीमद् भागवत ने स्वयं ही अपना अर्थ प्रकट कर दिया। और भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा भी, अर्जुन से भी कहा, कौन्तेय प्रतिजानी है, हे अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो, न मे भक्ता प्रणश्यति, कि मेरे भक्त का पतन नहीं होता। अर्जुन ने कहा सो तो ठीक है कि आपके भक्त का पतन नहीं होता, लेकिन मैं प्रतिज्ञा करूं यह बात समझ में नहीं आई। आप ही क्यों नहीं प्रतिज्ञा कर लेते? श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि आप प्रतिज्ञा करो कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने भक्त का पतन नहीं होने दूंगा। आप मुझसे क्यों कह रहे हैं कि मैं प्रतिज्ञा करूं कि आपके भक्त का पतन नहीं होगा? कौन्तेय प्रतिजानी है, अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो।